ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ईडी का डायरेक्टर का विस्तार केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए किया, ये गलत है, ये अवैध है और ये जो तीसरी बार विस्तार हुआ है, ये इस तरह से विस्तार नहीं होना चाहिए था। इसके लिए सरकार को कुछ और कानून संसद से लाना चाहिए। ईडी के डायरेक्टर को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है और उन्होंने कहा कि इस बीच 15 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार नए डायरेक्टर की नियुक्ति करे। आपको बता दें, कॉमन कोज नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टरों को सरकार जो है रिटायर होने के बाद भी उनके कार्यकाल को जो विस्तार दे रही है, इससे दूसरे जो अधिकारी हैं उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अपने मनचाहे अधिकारियों को कार्यकाल विस्तार दिया जा रहा है। इससे जो है काम प्रभावित होता है। इस तरह के एक आरोप लगाए थे और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से दखल कर रहा है, इसको लेते हुए हालांकि देश के अंदर अच्छा खासा एक आक्रोश है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सरकार के फैसलों पर अड़ंगा अटका सकती है। तीस्ता सी तलवार मामले में जिस तरह से छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, इससे एक मुद्दा गर्मा था कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार इस तरह का व्यवहार क्यों है कि जो सरकार के विरोध में लोग हैं उन पर तत्काल सुनवाई होती है और जो सरकार के पक्ष की या देश के पक्ष की बात हो या लोगों के न्याय की बात हो, उस पर सालों साल तारीख पे तारीख मिलती है। हालांकि ये चर्चा पब्लिक अलग तरीके से कर रही है, मीडिया और सोशल मीडिया पर तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस तरह से सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार ने जो अध्यादेश लाया है वो संसद के जरिए ही लाया गया है। इस पर आपको बता दें, अब एक तरफ राजनीति हो रही है जहां कांग्रेस इसको बीजेपी पर तमाचा बता रही है, कह रही है साहब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये विस्तार दिया हम तो पहले ही सवाल उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, हर वो भ्रष्टाचारी सवाल उठा रहा था जिस भ्रष्टाचारी की पार्टी या संस्थान पर ईडी के छापे हो रहे थे। अब इसको लेकर अमित शाह का भी बयान सामने आ गया और अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा यह सवाल ही नहीं है कि ईडी का डायरेक्टर कौन है। उन्होंने बयान दिया कि देखिए जिस तरह से ये टिप्पणियां आ रही हैं उस पर उन्होंने कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन जो कि संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था उसको बरकरार रखा है कोर्ट ने। भ्रष्टाचार और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी को शक्तियां वही रहेंगी। यानी इसको पॉजिटिव वे में अमित शाह जी ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि जो मैंने बताया कॉमन कोज नाम की संस्था थी जहां इन नियुक्तियों पर सवाल उठा रही थी, वहीं उसने ये भी सवाल उठाए थे कि ईडी जो ये सामान जब्त कर लेती है, प्रॉपर्टी जब्त करती है, गिरफ्तारी की अवधि ज्यादा है, इस मामले पर भी उसने टिप्पणी की थी और कोर्ट से इसमें दखलंदाजी करने की बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं कहा है, कानून में ना कोई परिवर्तन किया है। अभी भी पीएमएलए का जो कानून है वो वही रहेगा। यानी कानून वही सख्त है कि प्रॉपर्टी जब्त भी होगी, जेल भी होगी और सजा वही रखी गई है जो पहले थी, यानी उसको बरकरार रखा है। तो इस पर अमित शाह ने ये टिप्पणी की है कि सीवीसी अधिनियम में जो संशोधन संसद की ओर से किया गया था, वो जो पारित किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की जो शक्तियां हैं वो वही रहेंगी। और इस पर गृह मंत्री ने कहा कि ईडी निदेशक कौन होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये संजय मिश्रा हो या कल को कोई और आएगा। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वालों के हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। अब इसमें अमित शाह ने साफ संदेश कर दिया है कि चाहे ये कांग्रेसी हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी के नेता हो, ये जो खुश हो रहे हैं ना कि ओहो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, भाई अब तो बस ईडी का डायरेक्टर हटेगा, अब मौज आएगी, अब हम जमकर भ्रष्टाचार कर सकेंगे, उनको अमित शाह ने फिर से एक बार कड़ी चेतावनी देते हुए बता दिया है कि आप ये मत सोचना कि हमारे पास संजय मिश्रा ही एक ईडी के डायरेक्टर बनने लायक थे जो छापे मार सकते हैं, जो काम कर सकते हैं। ये केवल डायरेक्टर किसी के घर में छापे मारने नहीं जाता है, डायरेक्टर केवल डायरेक्ट करता है,
काम बाकी टीम करती है। यह बात अलग है कि एक रिकॉर्ड रिकवरी इस समय भ्रष्टाचारियों पर प्रहार के कारण हुई है। लाखों करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं, देश और देश के बाहर कार्रवाई की है। ये पहली बार है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बदला है उसके कारण से, आप देखिए आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हैं, इन पर केस चल रहा है, सत्येंद्र जैन पर केस चल रहा है, इधर लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली पर केस चल रहा है, और इतने सारे नेताओं पर केस हैं। इसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल में केस चल रहा है ममता बनर्जी के भतीजे पर। तो कुल मिलाकर के ईडी की जब से कार्रवाई शुरू हुई है और ये नया कानून मोदी सरकार ने आने के बाद बदला है, इस कानून के चलते जो उनको शक्तियां दी हैं, उस कानून की शक्तियों के कारण भ्रष्टाचारी इस ईडी के नाम से थरथर कांपते हैं। अभी पिछले दिनों एक आदेश कर दिया केंद्र सरकार ने कि जो उद्योगपति हैं जो जीएसटी दाखिल करते हैं, अब उसमें जीएसटी की भी बड़ी संख्या में कंप्लेंट आ रही है कि करोड़ों रुपए की जीएसटी की चोरी करी जा रही है। शेल कंपनी, फर्जी कंपनियां बना ली जाती हैं, फर्जी कंपनी बना करके जीएसटी क्लेम कर दिया जा रहा है, और इस तरह से कई लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो शक्ति नहीं है, और इसलिए ओनली लोग टैक्स दे करके, कुछ पेनल्टी दे करके छुट्टी पा जाते हैं। इस पर केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया कि अब ईडी जो है इन जीएसटी वाले मामलों को भी देखेगी। तो आपको ध्यान होगा आतिशी मारलेना जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, वो सामने आई और उस पर वो ट्वीट कर रही हैं। सौरभ भारद्वाज बोल रहा है, मीडिया में बोल रहे हैं, देखिए अब जो है टैक्स देने वाले जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर भी ईडी ध्यान रखेगी, उनको भी गिरफ्तार कर लेगी, उनसे भी। अरे भैया, ये जीएसटी का मामला खाली उनको नहीं है जो ये छोटे दुकानदार हैं, ये उनके ऊपर रेड होगी जो फर्जी कंपनी बनाकर हजार हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर देते हैं। छोटा दुकानदार या कोई छोटा शॉप चलाने वाला, उसको ईडी काहे परेशान करेगी भाई? और जो ठीक से अपना ईमानदारी से अगर देगा कोई टैक्स या जीएसटी, उसको एजेंसी क्यों पकड़ेगी? तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्यों खलबली हो रही है, क्यों कांग्रेस को खलबली हो रही है? क्योंकि समझ में आ रहा है नेशनल हेराल्ड मामले में जो केस चल रहा है उसमें ईडी तो का जांच कर रही है, और उसी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जा सकते हैं, ये दावा सुब्रमण्यम करते रहे। तो अब इनको दिक्कत है। अब इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया वो अलग मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है, उस फैसले पर कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। भाई टिप्पणी करना माने अवमानना, लेकिन जनता अपनी राय तो रख ही रही है कि भाई क्या जरूरत थी, एक सख्त कानून है, ईडी का डायरेक्टर ए बने, बी बने या सी बने। आप कह रहे हो नियुक्ति गलत है, तो एक एनजीओ इस मामले में आ रहा है, क्या ईडी के किसी जो अधिकारी है उसको दिक्कत हुई है? उसने कंप्लेंट की है कि साहब मैं तो सीनियर था, मेरे को ऐसा इस तरह का, इसको क्यों बना दिया, हम बहुत काबिल हैं, इसको क्यों बना दिया? और इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो सोलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए तुषार मेहता, उन्होंने इस पर कारण भी बताया। उन्होंने कारण बताया कि ये जो वर्तमान समय में ईडी के डायरेक्टर हैं, ये संजय मिश्रा, इनको टैक्स का, इनकम टैक्स का बहुत बढ़िया अनुभव है, और ये दिल्ली में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर रह चुके हैं। दूसरा, जो विदेशी मामले हैं उसमें भी ये देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए इसमें अभी जो नियुक्ति है इनका जो कार्यकाल है वो इसलिए बढ़ाया गया तीसरी बार, क्योंकि जो इसमें एफएटीएफ है उसकी रैंकिंग को ये देख रहे हैं, और इनके अच्छे संबंध विदेशों में हैं, अर्थ मामलों के जानकार हैं, और वो रैंकिंग प्रभावित ना हो क्योंकि ये उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, क्योंकि पहले से ये चल रहा है। तो देश के हित को ध्यान में रखते हुए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी काम में विशेषज्ञ है, एक व्यक्ति कभी किसी एक महत्वपूर्ण मामलों में, आप सोचिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मामला, क्या वो कम महत्वपूर्ण है? उसको कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किसी अधिकारी का ऐसे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुए हैं, बीजेपी के टाइम में 2014 के बाद से तो कोई ऐसा आईपीएस भर्ती हुआ नहीं है या आईआरएस भर्ती हुआ नहीं है जो डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर पहुंच जाएगा। भाई तो सब कांग्रेस के टाइम के ही है ना, तो ज्यादातर वही चाटुकारिता चापलूसी करने वाले या उनको ओबलाइज करने वाले लोग हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार 14 से केंद्र में आई है, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने यही एक प्रॉब्लम है कि वो जो करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करना चाहते हैं, न्यायपालिका में सुधार करना चाहते हैं, जो वो अपराधियों पर लगाम लगाना चाहते हैं, उसके लिए अधिकारी लाएंगे कहां से? देखना पड़ता है, क्योंकि जब करोड़ों का पकड़ होती है, कहीं 1000 करोड़ का मान लिया घोटाला है, इतने बड़े बड़े पद के लोग हैं कि लालू प्रसाद यादव, क्या आप सोच रहे हैं कि वो एक छोटा मोटा परिवार है? वो छोटी मोटी हस्ती है? ममता बनर्जी सरकार को धमकी देती है, छोटा मोटा मामला है। इस तरह के बड़े बड़े नाम जब फंसे हुए हो, ऐसे में एक ऐसा अधिकारी का होना बहुत जरूरी होता है जो ना बिके और ना झुके, दोनों चीजें चाहिए उसमें, ना बिके ना झुके। अब इस पूरे सिस्टम में, जो सिस्टम पिछले 75 सालों से कांग्रेस के हाथ में था, अभी भी लोग तो कहते हैं कांग्रेसी ऑफ द रिकॉर्ड के क्या हुआ, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, सिस्टम तो हमारा है। तो इसलिए कह रहा हूं 14 के बाद से जिन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, अभी तो कहीं वो बहुत जूनियर पोस्टों पर हैं, उनको सीनियर बनते बनते और डायरेक्टर जैसे लेवल पे आने में तो कम से कम 10-15 साल लगेंगे। और यही एक बात है। अब आप देखिए, एनजीओ इसीलिए लगाम लगाई जा रही है, एनजीओ जा रहे हैं कोर्ट में और कोर्ट तत्काल सुनवाई कर रहा है। अब आपको बता देता हूं कि 8 मई को इसकी सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब आप फैसला भी दे दिया, तत्काल हटाओ जी, नया डायरेक्टर लाओ जी। अब नया कोई ढूंढो, वो उस तरह की ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं, पहले ही क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सड़े गले सिस्टम में कहां से ऐसा आदमी लाओगे कि जो 100 करोड़ 500 करोड़ का ऑफर आए और फिर उसको टुकराए और देश हित को आगे रखे। संजय मिश्रा जी के नाम ये लेवल है कि उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। देश की आजादी से लेकर मोदी सरकार आने तक जितनी जब्ती ईडी ने करी होगी, उससे कहीं ज्यादा 14 से लेकर मोदी जी के कार्यकाल में 9 साल के अंदर की है। और उसमें बड़ा पार्ट ये संजय मिश्रा का है। अब देखना होगा, अगला डायरेक्टर तो नियुक्त करना ही है, तो कौन ऐसा व्यक्ति निकल करके सामने आता है, सिस्टम पर ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे कानून की जानकारी नहीं है, मैं सिस्टम को नहीं समझता हूं, लेकिन मैं देश की आवाज मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस न्यायपालिका में जो जज बैठे हैं, इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की संस्था होनी चाहिए, इनके घरों में भी टैक्स, प्रॉपर्टी और ईडी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी रातों रात अमीर बनते हुए लोगों ने देखे हैं। ये लोगों की राय है, सरकार इस पर कभी कानून लाएगी, ऐसा लोगों की उम्मीद है। आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।